दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल हालात में भी सफलता पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग अवसरों के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? फर्क केवल एक चीज में होता है, उनके सोचने के तरीके में। हमारे जीवन का हर अनुभव, हर परिणाम और हर परिस्थिति हमारे मन से निकलती है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, उसने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है। यह है डॉ जोसेफ मर्फी की कालजयी पुस्तक द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड। ये किताब हमें बताती है कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, किसी जादुई ताकत से कम नहीं। ये वही शक्ति है जो हमें सफलता, सेहत, शांति और खुशहाली की ओर ले जा सकती है। बस हमें इसे समझना और सही दिशा देना आना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह हमारे विचार वास्तविकता बनते हैं और कैसे अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करके हम अपनी किस्मत तक को बदल सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर छिपी उस मिरेक्युलस पावर को पहचानना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर सेकंड आपको अपने जीवन की नई समझ देगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर हफ्ते ऐसे ही शक्तिशाली और प्रेरक बुक समरीज मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके मन में छिपे चमत्कार को कैसे जगाया जा सकता है। अध्याय 1। आपके मन की अद्भुत शक्ति। हम में से हर व्यक्ति के भीतर एक असाधारण शक्ति मौजूद है, लेकिन ज्यादातर लोग इस शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाते। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा मन दो भागों में बंटा हुआ है, सचेत और अवचेतन मन। सचेत मन वह हिस्सा है जिसे हम सोचते, तर्क करते और निर्णय लेते हैं। पर असली चमत्कार करने वाली शक्ति हमारे अवचेतन मन में छिपी होती है। यही वह शक्ति है जो हमारे जीवन की दिशा तय करती है, हमारी आदतों को नियंत्रित करती है और हमारे विश्वासों को हकीकत में बदल देती है। अवचेतन मन को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे एक उर्वर खेत की तरह मानिए। जो भी बीज हम इसमें बोते हैं, यानी जो विचार और विश्वास हम बार बार दोहराते हैं, वही फसल के रूप में हमारे जीवन में उगते हैं। अगर हम इसमें डर, संदेह और नकारात्मक सोच बोते हैं, तो हमारा जीवन भी उन्हीं परिणामों से भर जाता है। लेकिन अगर हम इसमें विश्वास, उम्मीद और सकारात्मक सोच बोते हैं, तो यही मन हमें सफलता, शांति और समृद्धि की ओर ले जाता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन किसी भी बात को सही या गलत नहीं मानता। ये सिर्फ वही स्वीकार करता है जो हम उसे लगातार बताते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे एक आदेश की तरह लेता है और वाकई आपको असमर्थ बना देता है। लेकिन अगर आप विश्वासपूर्वक कहते हैं, मैं यह कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं, तो ये मन उसी दिशा में ऊर्जा और अवसर जुटाना शुरू कर देता है। मनुष्य के जीवन में हर बड़ा बदलाव पहले विचारों के स्तर पर शुरू होता है। मर्फी बताते हैं कि दुनिया के महान आविष्कार, चिकित्सा में अद्भुत खोजें या किसी व्यक्ति की आर्थिक सफलता, सबकी शुरुआत किसी एक विचार से हुई। जब वह विचार अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है, तो वह बाहरी दुनिया में वास्तविक रूप ले लेता है। इसलिए हमें अपने मन में चलने वाले हर विचार के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि हर विचार हमारी नियति बना रहा होता है। जो लोग बार बार असफलता का अनुभव करते हैं, वे अक्सर अपनी सोच को दोष देना भूल जाते हैं। वे परिस्थितियों या लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि असली कारण उनके भीतर का नकारात्मक विश्वास होता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित कर लें, तो आप अपने जीवन की हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। इसका तरीका है खुद से सकारात्मक बातें कहना, सफलता की कल्पना करना और हर दिन अपने लक्ष्यों को ऐसे देखना जैसे वे पहले से ही पूरे हो चुके हों। डॉक्टर मर्फी एक उदाहरण देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती और वह लगातार सोचता है, मुझे नींद नहीं आएगी, तो उसका अवचेतन मन उसी बात को पकड़ लेता है और वास्तव में नींद को दूर कर देता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति गहरी सांस लेकर मन में दोहराए, मैं शांत हूं, मैं आराम महसूस कर रहा हूं, मैं गहरी नींद में जा रहा हूं,
तो उसका अवचेतन मन इस सुझाव को सच मान लेता है और कुछ ही मिनटों में नींद आ जाती है। यही है अवचेतन मन की शक्ति। वह वही बनाता है जो आप बार बार सोचते और महसूस करते हैं। मर्फी कहते हैं कि हर इंसान एक जीवित चुंबक है। आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। अगर आप प्रेम, विश्वास और समृद्धि के विचारों से भरे हैं, तो आपके जीवन में वैसी ही परिस्थितियां और लोग आते हैं। अगर आप डर, संदेह और क्रोध में रहते हैं, तो जीवन में वैसी ही नकारात्मक घटनाएं घटती हैं। इसलिए हर सुबह अपने मन को सकारात्मक शब्दों और विचारों से भरें, क्योंकि वही आपकी वास्तविकता बनेगा। आपका अवचेतन मन आपको कभी धोखा नहीं देता। वह आपके विश्वासों का ईमानदारी से पालन करता है। अगर आप उसे सही दिशा दें, तो वह किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता है। मर्फी लिखते हैं, आपका मन आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। फर्क सिर्फ इस बात में है कि आप उसे किस तरह प्रशिक्षित करते हैं। अध्याय के अंत तक मर्फी यह संदेश देते हैं कि चमत्कार करने के लिए आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। सारा चमत्कार आपके भीतर छिपा है, आपके अपने अवचेतन मन में। जब आप इसे समझ लेते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ लेते हैं, तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, वह पहले से ही आपके मन की गहराई में मौजूद है। बस आपको उसे जगाना है। अध्याय 2, विश्वास की शक्ति और विचारों का विज्ञान। जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि हमारे विचार केवल मानसिक लहरें नहीं हैं, बल्कि वे ऊर्जा के ऐसे रूप हैं जो ब्रह्मांड में एक तरंग की तरह फैलते हैं। ये तरंगें हमारे जीवन में उसी तरह की परिस्थितियां और अनुभव खींच लाती हैं, जैसे हम सोचते हैं। यही कारण है कि हमारे जीवन का हर अनुभव, अच्छा या बुरा, हमारी सोच का सीधा परिणाम होता है। इस अध्याय में लेखक गहराई से समझाते हैं कि विश्वास यानी बिलीफ ही वह कुंजी है जो हमारे अवचेतन मन के द्वार खोलती है। विश्वास वह अदृश्य शक्ति है जो हमारे विचारों को वास्तविकता में बदल देती है। अगर कोई व्यक्ति पूरी दृढ़ता से मान ले कि वह सफल होगा, तो उसके भीतर की मानसिक ऊर्जा उसी लक्ष्य की ओर काम करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर उसके भीतर संदेह है, तो अवचेतन मन उस विचार को अस्वीकार कर देता है और परिणाम विपरीत आता है। यही कारण है कि मर्फी कहते हैं, आप वही बन जाते हैं जो आप खुद के बारे में सच्चे मन से मानते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार नकारात्मक बातें दोहराता है, जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कभी खुश नहीं रह सकता, मेरे पास मौका नहीं है, तो ये वाक्य उसके अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाते हैं। फिर वही विश्वास उसके व्यवहार, निर्णय और अवसरों को प्रभावित करता है। परिणाम स्वरूप जीवन में वही कमी और संघर्ष बना रहता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपनी सोच को बदलकर कहे, पैसा मुझ तक आसानी से आता है, मैं सफलता के योग्य हूं, हर दिन मेरे जीवन में नई संभावनाएं आती हैं, तो उसका अवचेतन मन उसी ऊर्जा को साकार करने लगता है। मर्फी ने एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया। एक डॉक्टर को अचानक अपने हाथों में कांप महसूस होने लगा। उसे डर था कि अब वह सर्जरी नहीं कर पाएगा। उसने खुद को बीमार मान लिया और यह डर उसके अवचेतन मन में गहराई तक बैठ गया। परिणाम यह हुआ कि वास्तव में उसकी हालत बिगड़ती चली गई। बाद में जब उसने जोसेफ मर्फी की पुस्तकें पढ़ी और सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग शुरू किया, जैसे मेरे हाथ स्थिर और मजबूत हैं, ईश्वर की शक्ति मुझ में कार्य कर रही है, तो कुछ ही हफ्तों में उसका कांपना पूरी तरह गायब हो गया। यह किसी जादू से कम नहीं था, लेकिन यह जादू नहीं, उसके अवचेतन मन की सेल्फ हीलिंग पावर थी। इस अध्याय में लेखक बार बार यह दोहराते हैं कि हमारा मन किसी भी बाहरी वस्तु से ज्यादा शक्तिशाली है। चाहे बीमारी हो, आर्थिक कठिनाई हो या रिश्तों की समस्या, हर समाधान हमारे भीतर ही है। अवचेतन मन हमारे शरीर के हर सेल से जुड़ा होता है। इसलिए अगर हम सकारात्मक आदेश दें, तो शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि कई लोग केवल सोच और विश्वास के बल पर अपनी बीमारियां ठीक कर लेते हैं, क्योंकि उनका अवचेतन मन हीलिंग एनर्जी को सक्रिय कर देता है। मर्फी यह भी कहते हैं कि अगर आप किसी चीज की कामना करते हैं, तो सबसे पहले यह जरूरी है कि आप विश्वास करें कि वह पहले से ही आपकी है। जब आप अपने मन में इस भावना को पक्का कर लेते हैं कि मैं पहले से ही समृद्ध हूं,
मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं सफल हूं, तो अवचेतन मन उसे एक आदेश के रूप में स्वीकार कर लेता है और बाहरी परिस्थितियों को उसी के अनुसार ढाल देता है। यह प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, लेकिन जब विश्वास अटल होता है, तो परिणाम निश्चित होते हैं। अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि वे अपनी इच्छाओं को तो बार-बार दोहराते हैं, लेकिन साथ ही डरते भी हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी ना हो। यही डर उस इच्छा की ऊर्जा को कमजोर कर देता है। मर्फी कहते हैं कि विश्वास का मतलब है संदेह को पूरी तरह खत्म करना। जब आप किसी चीज को सच्चे दिल से मान लेते हैं, तब ब्रह्मांड खुद उसे सच कर देता है। यही लॉ ऑफ बिलीफ है, जो हर समय हर इंसान पर समान रूप से लागू होता है। डॉ मर्फी ये भी बताते हैं कि प्रार्थना, ध्यान और सकारात्मक वाक्यों एफर्मेशंस के जरिए हम अपने अवचेतन मन को पूर्ण प्रोग्राम कर सकते हैं। जब हम सोने से पहले या सुबह उठते ही अपने मन को सकारात्मक शब्दों से भरते हैं, जैसे मैं शांति में हूँ, मैं सफलता की ऊर्जा से भरा हूँ, मेरा दिन शुभ होगा, तो ये शब्द अवचेतन स्तर पर गहराई से असर डालते हैं। धीरे धीरे वे हमारे सोचने और प्रतिक्रिया करने के तरीके को बदल देते हैं और जीवन में वैसी ही परिस्थितियां बनने लगती हैं। अध्याय के अंत में मर्फी ये स्पष्ट करते हैं कि विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं है। ये एक वैज्ञानिक सत्य है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे गुरुत्वाकर्षण या बिजली। आप इसे माने या ना माने, ये हर पल प्रभाव डालता रहता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलिए और खुद पर विश्वास करना सीखिए। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, उसके लिए असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। अध्याय 3, कल्पना की शक्ति और मानसिक चित्रण का चमत्कार। जोसेफ मर्फी इस अध्याय में एक गहरी बात कहते हैं। आपका जीवन वही बनता है जिसे आप अपने मन में लगातार चित्रित करते हैं। हर इंसान के भीतर एक अद्भुत सृजन शक्ति छिपी है, और वह शक्ति है कल्पना। हम जिस चीज की बार बार कल्पना करते हैं, जिस पर अपनी भावनाएं और विश्वास जोड़ते हैं, वह अंततः वास्तविकता का रूप ले लेती है। यही वह मानसिक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को असफलता से उठाकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन भाषा नहीं समझता, वह केवल चित्र समझता है। जब हम किसी चीज की मानसिक तस्वीर बनाते हैं, तो अवचेतन मन उसे एक आदेश की तरह स्वीकार कर लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने आप को आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी रूप को सत्य मानना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आपका व्यवहार, आवाज और निर्णय उसी आत्मविश्वास के अनुरूप बदलने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपने मन में खुद को कमजोर, असमर्थ या असफल व्यक्ति के रूप में चित्रित करते हैं, तो वही छवि आपके जीवन की दिशा तय कर देती है। इस अध्याय में डॉक्टर मर्फी कई वास्तविक उदाहरण साझा करते हैं। एक व्यक्ति जो वर्षों से आर्थिक संघर्ष में था, ने हर रात सोने से पहले अपने मन में यह दृश्य बनाना शुरू किया कि वह एक सफल व्यवसायी है। वह अपने दफ्तर में बैठा है, ग्राहक उससे खुश हैं और पैसा उसके जीवन में सहजता से आ रहा है। उसने यह कल्पना 6 महीनों तक लगातार की और आश्चर्यजनक रूप से एक नया व्यावसायिक अवसर उसके सामने आया, जिससे उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने न तो कोई जादू किया, न कोई चमत्कार, बस अपने अवचेतन मन को एक नई तस्वीर दी और मन ने उस तस्वीर को हकीकत में बदल दिया। कल्पना केवल सोचने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि भावनात्मक अनुभव है। जब आप अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं, तो केवल उसे देखना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना जरूरी है, जैसे वह पहले से ही सच हो चुका है। उदाहरण के लिए, अगर आप नई नौकरी चाहते हैं, तो अपने मन में यह महसूस करें कि आप उस नौकरी में काम कर रहे हैं, आप खुश हैं, आपका परिवार गर्व महसूस कर रहा है। जब आप इस अनुभव को अपने भावनाओं के साथ जोड़ते हैं, तब अवचेतन मन इसे वास्तविक मानकर उसी दिशा में कार्य करना शुरू करता है। मर्फी कहते हैं, कल्पना आपके जीवन की पटकथा है और आपका अवचेतन मन उसका निर्देशक। आप जो दृश्य रोज अपने मन में चलाते हैं, वही भविष्य में आपकी हकीकत बनते हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपने मानसिक पर्दे पर क्या चलाते हैं, इस पर सजग रहें। अगर हम भय, असुरक्षा और निराशा के दृश्य चलाते हैं, तो जीवन में वैसी ही घटनाएं आकर्षित होंगी। लेकिन अगर हम आत्मविश्वास, प्रेम और समृद्धि के दृश्य बनाते हैं,
तो हमारा जीवन भी वैसा ही सुंदर हो जाएगा। इस अध्याय में लेखक विजुअलाइजेशन के कुछ सरल अभ्यास सुझाते हैं। हर रात सोने से पहले कुछ मिनट शांति से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और उस चीज की कल्पना करें जिसे आप पाना चाहते हैं। चाहे वह स्वास्थ्य हो, प्रेम हो, पैसा हो या सफलता, उसे ऐसे देखें जैसे वह पहले से ही आपके पास है। इस दृश्य को भावनाओं के साथ महसूस करें और इसे बार बार दोहराएं। आपका अवचेतन मन धीरे धीरे इस चित्र को स्वीकार करेगा और ब्रह्मांड उसी दिशा में परिस्थितियां बनाना शुरू कर देगा। डॉ मर्फी यह भी चेतावनी देते हैं कि कल्पना का दुरुपयोग कभी ना करें। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने या बदले की भावना से सोचते हैं, तो यह नकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले आप पर ही असर डालती है। अवचेतन मन हमेशा निष्पक्ष होता है, वह बस वही लौटाता है जो आप उसमें डालते हैं। इसलिए हमेशा ऐसी कल्पनाएं करें जो प्रेम, शांति और अच्छाई से भरी हों। एक और गहराई भरा बिंदु मर्फी बताते हैं, कल्पना तब सबसे प्रभावशाली होती है जब आपका मन शांत होता है, जैसे नींद से पहले या ध्यान के दौरान। उस समय अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। अगर आप उस समय अपने लक्ष्य की कल्पना करें, तो उसका प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि कई सफल लोग अपने दिन की शुरुआत ध्यान और विजुअलाइजेशन से करते हैं। वे अपने मन में सफलता का दृश्य पहले बना लेते हैं, फिर वास्तविकता उसी के अनुसार ढलती जाती है। मर्फी लिखते हैं, आपका जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बनता है। कल्पना उस भीतर की प्रक्रिया का पहला कदम है। जब आप अपने मन में एक सकारात्मक, सशक्त और सफल छवि बनाते हैं, तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। धीरे धीरे आपका व्यवहार, आपके शब्द और आपके निर्णय उसी नई पहचान के अनुरूप बदल जाते हैं। यही वह क्षण होता है जब आपका अवचेतन मन आपकी कल्पना को एक ठोस वास्तविकता में बदल देता है। अध्याय के अंत में लेखक यह याद दिलाते हैं कि हर महान उपलब्धि पहले किसी की कल्पना में जन्म लेती है। चाहे वह ताजमहल हो, बिजली का बल्ब, हवाई जहाज या इंटरनेट। पहले किसी ने उसे अपने मन में देखा, फिर उसे वास्तविकता में बदला। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कोई बदलाव चाहते हैं, तो अपने मन में उसकी एक स्पष्ट और जीवंत तस्वीर बनाइए, क्योंकि जो आप अपने भीतर देख सकते हैं, वही आप बाहर पा सकते हैं। अध्याय 4, भय से मुक्ति और आत्मनियंत्रण की शक्ति। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि उसका अपना भय, फियर, है। ये भय हमारी कल्पना को जकड़ लेता है, हमारे निर्णयों को कमजोर करता है और हमारे सपनों को अधूरा छोड़ देता है। भय वह दीवार है जो हमें हमारी संभावनाओं से अलग कर देती है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे हमारा अवचेतन मन भय की जड़ों को पोषित करता है और हम उसे समझदारी से नियंत्रित करके एक निर्भीक जीवन जी सकते हैं। डॉ मर्फी कहते हैं कि भय का जन्म तब होता है जब हम अपने विचारों को गलत दिशा में जाने देते हैं। हम किसी स्थिति के बारे में नकारात्मक संभावना की कल्पना करते हैं और धीरे धीरे वह कल्पना हमारे विश्वास में बदल जाती है। फिर वही विश्वास अवचेतन मन में बैठ जाता है और हमें वैसी ही परिस्थितियां दिखाने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मुझे कभी नौकरी नहीं मिलेगी, तो अवचेतन मन उस विचार को सत्य मान लेता है और उसके रास्ते में ऐसे ही अवरोध खड़े कर देता है जो उसकी सोच को सही साबित करें। यही भय का सबसे खतरनाक पहलू है। यह स्वयं अपने प्रमाण पैदा करता है। मर्फी बताते हैं कि भय कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, यह केवल मन की एक परछाई है। जब हम इस परछाई को वास्तविक मान लेते हैं, तब यह हमें अपने नियंत्रण में ले लेती है। भय को मिटाने का एकमात्र तरीका है उसे सामना करना, उसे पहचानना और उसे सचेत रूप से बदलना। जब आप किसी भय का नाम लेकर अपने मन से कहते हैं, मैं तुझसे डरता नहीं, तो आप उसे आधा खत्म कर देते हैं, क्योंकि भय अंधेरे में पलता है, लेकिन जैसे ही आप उस पर प्रकाश डालते हैं, वह मिट जाता है। लेखक इस अध्याय में एक अद्भुत बात कहते हैं, आपका भय केवल उतनी शक्ति रखता है जितनी आप उसे देते हैं। जब आप किसी बात को बार बार अपने मन में दोहराते हैं, जैसे अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, तो आप अपने अवचेतन मन में उस भय की जड़ें गहरी कर देते हैं। लेकिन अगर आप उसी ऊर्जा को सकारात्मक रूप में प्रयोग करें, मैं सफल हो सकता हूं, मैं योग्य हूं,
मुझे ब्रह्मांड पर भरोसा है, तो आपका अवचेतन मन उसी शक्ति को आपकी सहायता में बदल देता है। डॉ मर्फी एक प्रेरक उदाहरण देते हैं। एक महिला को मंच पर बोलने से अत्यधिक डर लगता था। जब भी उसे बोलने का मौका मिलता, उसका शरीर कांपने लगता, आवाज रुक जाती और मन खाली हो जाता। उसने अपने इस डर को चुनौती देने का निर्णय लिया। उसने हर सुबह अपने अवचेतन मन को यह आदेश देना शुरू किया, मैं आत्मविश्वासी हूं, मंच पर मैं शांत और प्रभावशाली हूं, मेरी आवाज मजबूत है। कुछ ही हफ्तों में उसका भय गायब होने लगा, और जब वह मंच पर गई तो उसने न केवल अच्छे से बोला, बल्कि सबको प्रभावित कर दिया। यही है मेंटल रिप्रोग्रामिंग की शक्ति। अवचेतन मन वही बनता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। मर्फी बताते हैं कि जब आप अपने अवचेतन मन को डर से भरते हैं, तो आपका शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें छोटी हो जाती हैं, शरीर में तनाव बढ़ जाता है। लेकिन जब आप अपने मन को शांति और आत्मविश्वास से भरते हैं, तो शरीर उसी के अनुरूप शांत और संतुलित हो जाता है। इसीलिए भय केवल मानसिक नहीं, शारीरिक स्तर पर भी असर डालता है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें, तो हम अपने शरीर पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। लेखक यह सलाह देते हैं कि भय को मिटाने के लिए विपरीत विचार की तकनीक अपनाएं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसका उल्टा सकारात्मक विचार दोहराएं। अगर मन कहे तू यह नहीं कर सकता, तो जवाब दें, मैं यह कर सकता हूं। अगर मन कहे सब बिगड़ जाएगा, तो कहें सब ठीक होगा। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को नया पैटर्न सिखा देता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि विचारों की दिशा को बदलने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस अध्याय में मर्फी यह भी समझाते हैं कि भय का दूसरा रूप है संदेह। जब हम खुद पर या अपने भविष्य पर भरोसा खो देते हैं, तो वह संदेह भय में बदल जाता है। इस स्थिति से बाहर आने का तरीका है फेथ, यानी अटूट विश्वास। जब आप अपने भीतर यह दृढ़ भावना रख लेते हैं कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तब ब्रह्मांड भी उसी विश्वास का समर्थन करता है। डर वहीं मिटता है जहां विश्वास जन्म लेता है। डॉ मर्फी यह भी बताते हैं कि अगर आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो भय हमेशा आपको रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखिए, हर बार जब आप डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। जीवन में बहादुरी का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कार्य करना है। हर बार जब आप भय को चुनौती देते हैं, आप अपने अवचेतन मन को यह सिखाते हैं कि आप नियंत्रण में हैं, न कि भय। अध्याय के अंत में लेखक एक सशक्त संदेश देते हैं, भय एक भ्रम है, लेकिन आपका विश्वास सच्चाई है। अगर आप अपने विचारों को प्रेम, विश्वास और आत्मसम्मान से भर लें, तो भय का आपके जीवन में कोई स्थान नहीं रहेगा। उस क्षण आप समझेंगे कि चमत्कार किसी और के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने मन के भीतर होते हैं। जब मन निर्भीक होता है, तो जीवन असंभव को भी संभव बना देता है। अध्याय 5, समृद्धि, सफलता और आकर्षण का सिद्धांत। जोसेफ मर्फी इस अध्याय में कहते हैं कि समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, कोई बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। अगर आपके भीतर अभाव का विचार है, तो आप चाहे कितनी मेहनत कर लें, बाहरी दुनिया में हमेशा कमी ही दिखाई देगी। लेकिन अगर आपके मन में समृद्धि का भाव है कि मैं योग्य हूं, मेरे पास अवसर हैं, मेरा जीवन बढ़ रहा है, तो ब्रह्मांड भी उसी भावना का उत्तर देता है। समृद्धि पहले भीतर जन्म लेती है, फिर बाहर प्रकट होती है। मर्फी समझाते हैं कि धन, सफलता और अवसरों का आकर्षण किसी किस्मत का खेल नहीं, बल्कि विचारों का विज्ञान है। हमारे विचार एक प्रकार की चुंबकीय तरंगें हैं, जो वैसी ही ऊर्जा को अपनी ओर खींचती हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है कहता है, तो उसका अवचेतन मन उसी तरंग को बाहर भेजता है, और जीवन में वैसी ही परिस्थितियां लौट कर आती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर कहता है, मैं समृद्ध हूं, मैं योग्य हूं, पैसा मुझ तक सहजता से आता है, उसका मन उसी दिशा में अवसरों को आकर्षित करने लगता है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। विचार वही बनाता है जो वह बार बार दोहराता है। इस अध्याय में डॉ मर्फी एक प्रेरक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति जो वर्षों से संघर्ष कर रहा था, हमेशा शिकायत करता रहता था
कि मुझे कभी सही मौका नहीं मिलता। उसका मन कमी और निराशा से भरा हुआ था। जब उसने मर्फी की पुस्तकें पढ़ीं, तो उसने हर दिन अपने विचार बदलने का अभ्यास किया। उसने खुद से कहना शुरू किया, हर दिन मेरे जीवन में नए अवसर आते हैं। मैं योग्य हूं, मैं समृद्ध हूं। कुछ महीनों बाद उसे ऐसा व्यावसायिक मौका मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि उसके अवचेतन मन की दिशा बदल गई थी। मर्फी बताते हैं कि पैसा केवल कागज नहीं है, ये ऊर्जा है। और ये ऊर्जा उस व्यक्ति के पास जाती है जो इसे आकर्षित करने की मानसिक आवृत्ति पर होता है। अगर कोई व्यक्ति पैसे से डरता है या उसे बुरा मानता है, तो वह अनजाने में अपने अवचेतन मन में समृद्धि को अस्वीकार कर देता है। जबकि धन खुद में न अच्छा है न बुरा, ये बस एक साधन है। जब हम इसे ईमानदारी और प्रेम से प्रयोग करते हैं, तो यह हमारे जीवन में अधिक शांति और अवसर लाता है। जोसेफ मर्फी इस अध्याय में कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड की शक्ति पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं, अगर आप अपने पास जो है उसके लिए आभारी नहीं हैं, तो आपके पास जो आ सकता है वह भी नहीं आएगा। कृतज्ञता अवचेतन मन को समृद्धि के लिए खोल देती है। जब आप हर सुबह यह सोचकर उठते हैं कि अब मेरे पास जीवन, स्वास्थ्य, परिवार और अवसर हैं, तो आप अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं। ये ऊर्जा आपकी सोच और व्यवहार को बदल देती है, और फिर ब्रह्मांड उसी ऊर्जा के अनुरूप आपको और आशीर्वाद देता है। मर्फी आगे समझाते हैं कि सफलता किसी एक बड़े कदम का परिणाम नहीं, बल्कि छोटे छोटे विश्वासों और विचारों का संचय है। जब आप लगातार यह मानते हैं कि मैं यह कर सकता हूँ, मेरा हर प्रयास मुझे आगे बढ़ा रहा है, तो आपका अवचेतन मन हर परिस्थिति को उसी विश्वास के अनुकूल ढाल देता है। सफलता का बीज आपके विचारों में है। उसे केवल विश्वास और निरंतरता से सींचने की आवश्यकता है। लेखक बताते हैं कि समृद्धि का अर्थ केवल पैसे या संपत्ति तक सीमित नहीं है। सच्ची समृद्धि वह है जहां व्यक्ति के पास आंतरिक शांति, प्रेम और उद्देश्य होता है। कई लोग धनवान होकर भी असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उनके विचार अब भी डर और अभाव से भरे हैं। जबकि एक साधारण व्यक्ति भी समृद्ध हो सकता है, अगर उसका मन संतोष, कृतज्ञता और प्रेम से भरा है। यही कारण है कि मर्फी कहते हैं, समृद्धि बाहर नहीं, भीतर है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बिंदु आता है, देने की भावना, लॉ ऑफ गिविंग। मर्फी कहते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज देने और पाने के संतुलन पर चलती है। जब आप दूसरों के लिए शुभ सोचते हैं, मदद करते हैं, प्रेम और आशीर्वाद बांटते हैं, तो ये ऊर्जा दोगुनी होकर आपके पास लौटती है। लेकिन अगर आप केवल पाने की इच्छा रखते हैं और देने से डरते हैं, तो आप अपने भीतर ऊर्जा के प्रवाह को रोक देते हैं। इसलिए हमेशा देने की मानसिकता रखिए, चाहे वह प्रेम हो, सहयोग हो या सकारात्मक विचार, क्योंकि ब्रह्मांड खालीपन को कभी बर्दाश्त नहीं करता, वह हमेशा उसे भर देता है। मर्फी एक और उदाहरण में बताते हैं, एक व्यापारी था जो ग्राहकों से हमेशा झगड़ता था और सोचता था कि लोग मुझे धोखा देंगे। उसका व्यवसाय धीरे धीरे गिरने लगा। जब उसने अपने दृष्टिकोण को बदलकर यह सोचना शुरू किया, मैं ईमानदारी से व्यापार करता हूं और मेरे ग्राहक भी ईमानदार हैं, तो कुछ ही समय में उसका व्यवसाय फिर से बढ़ने लगा। यही है आकर्षण का सिद्धांत। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। अध्याय के अंत में मर्फी कहते हैं कि समृद्धि का पहला नियम है, अपने भीतर समृद्धि की भावना जगाइए। हर दिन कुछ मिनट अपने आप से कहिए, मैं आभारी हूं, मैं समृद्ध हूं, मेरे पास सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। जब यह भावना आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाएगी, तो आप देखेंगे कि परिस्थितियां, अवसर और लोग खुद ब खुद आपकी मदद के लिए आने लगेंगे। किताब का यह भाग हमें सिखाता है कि सफलता और धन केवल कर्म से नहीं, बल्कि मानसिक तैयारी से आते हैं। जो व्यक्ति भीतर से समृद्ध होता है, वही बाहर की समृद्धि को आकर्षित करता है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, आभार महसूस कीजिए और विश्वास रखिए कि आप ब्रह्मांड की असीम समृद्धि का हिस्सा हैं। यही सोच आपके जीवन में सच्चे चमत्कार लाएगी। अध्याय 6, विश्वास की शक्ति और मानसिक परिवर्तन। डॉ जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब हम विश्वास की शक्ति को पहचान लेते हैं।
विश्वास वह पुल है जो हमारे विचारों को हकीकत से जोड़ता है। चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, सफलता हो या रिश्तों में सामंजस्य, सब कुछ पहले हमारे मन में पैदा होता है और फिर हमारे जीवन में आकार लेता है। मर्फी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने अवचेतन मन पर अटूट विश्वास रखता है, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। हमारा अवचेतन मन विश्वास और भावनाओं पर चलता है, तर्क पर नहीं। इसलिए यदि हम किसी बात को भावनात्मक रूप से महसूस करते हैं, तो वह हमारे भीतर गहराई से उतर जाती है और वास्तविकता का रूप लेती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पूरे दिल से यह महसूस करता है कि मैं समृद्ध हूं, मैं योग्य हूं और मेरा जीवन उन्नति की ओर बढ़ रहा है, तो अवचेतन मन इसे स्वीकार कर वास्तविकता में बदलना शुरू कर देता है। लेकिन अगर वह अंदर ही अंदर डर, संदेह और असुरक्षा महसूस करता है, तो वही भावनाएं उसकी वास्तविकता बन जाती है। यही कारण है कि बहुत बार लोग कहते हैं, मैंने तो कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। असल में समस्या उनकी कोशिश में नहीं, बल्कि उनके भीतर के विश्वास में होती है। मर्फी यह भी बताते हैं कि विश्वास को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है सकारात्मक आत्म सुझाव, पॉजिटिव ऑटो सजेस्शन। यानी हर दिन अपने मन में ऐसे विचार डालना जो आपकी वांछित स्थिति को दर्शाते हों। उदाहरण के लिए, मेरा अवचेतन मन मुझे सफलता की राह पर ले जा रहा है। मेरे भीतर असीम शक्ति है। मैं हर परिस्थिति में शांत और सक्षम हूं। जब आप इन विचारों को दोहराते हैं और उन्हें महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन्हें सत्य मानकर वैसा ही परिणाम देना शुरू कर देता है। यही प्रक्रिया विश्वास का निर्माण कहलाती है। मर्फी एक और गहरी बात कहते हैं, डर और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, लेकिन दोनों में समान शक्ति है। फर्क सिर्फ दिशा का है। यदि आप डरते हैं तो आप उसी दिशा में ऊर्जा भेजते हैं जिससे डरते हैं, और वही चीज आपके जीवन में आकर्षित होती है। वहीं यदि आप विश्वास करते हैं तो आप वही चीज अपने जीवन में खींच लेते हैं जिसे पाने की आप कल्पना कर रहे हैं। इसलिए सही दिशा में विश्वास रखना सबसे बड़ा मानसिक अनुशासन है। अध्याय में यह भी समझाया गया है कि प्रार्थना या विजुअलाइजेशन असल में अवचेतन मन से संवाद करने का तरीका है। जब कोई व्यक्ति पूरे मन से किसी स्थिति की कल्पना करता है, जैसे कि वह पहले से ही उसके पास है, तो वह अपने अवचेतन मन को एक स्पष्ट आदेश देता है। अवचेतन मन उस चित्र को वास्तविकता में बदलने के लिए परिस्थितियों, अवसरों और लोगों को जोड़ना शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से चलती है। मर्फी कहते हैं, कल्पना करो कि तुम्हारी प्रार्थना पहले से पूरी हो चुकी है और विश्वास करो कि यह सत्य है। यही चमत्कार की जड़ है। वह चेतावनी भी देते हैं कि कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति नकारात्मक विचार मत रखो, क्योंकि जो विचार आप भेजते हैं वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में वापस आती है। अगर आप दूसरों के लिए शुभ सोचते हैं तो वह शुभता आपके जीवन में कई गुना होकर लौटती है। यह नियम उतना ही सटीक है जितना गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसलिए अपने मन को हमेशा प्रेम, कृतज्ञता और सकारात्मक भावनाओं से भरते रहो। मर्फी अंत में कहते हैं कि जीवन का असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब आप अपने अवचेतन मन को विश्वास, साहस और उम्मीद से भर देते हैं, तो बाहरी दुनिया स्वतः उसी के अनुसार बदलने लगती है। आपके रिश्ते सुधरने लगते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, अवसर स्वतः आपके पास आने लगते हैं और आप महसूस करते हैं कि अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। ये वही क्षण होता है जब मन का चमत्कार वास्तविकता में उतरता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसके भीतर की शक्ति किसी भी बाहरी परिस्थिति से बड़ी है, तब वह डरना छोड़ देता है। वह अब परिस्थिति का गुलाम नहीं बल्कि निर्माता बन जाता है। यही इस अध्याय का सार्थक संदेश है। विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारा भविष्य गढ़ता है। दोस्तों, द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि यह एक आत्मिक जागृति है जो हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी की हर परिस्थिति हमारे मन की गहराइयों से निकलती है। जब हम अपने अवचेतन मन पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तो असंभव शब्द हमारे जीवन से मिट जाता है। हमारे विचार ही हमारा भाग्य बनाते हैं। यही डॉ जोसेफ मर्फी का मूल संदेश है। अब समय आ गया है कि आप भी अपने भीतर के चमत्कार को पहचानें,
अपने मन से डर, संदेह और नकारात्मक सोच को निकाल फेंकें। खुद से रोज कहें, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं चमत्कारों से भरा इंसान हूं। जब आप यह विश्वास भीतर तक महसूस करेंगे, तब आपका जीवन वैसा बनना शुरू हो जाएगा जैसा आप सोचते हैं। यही मानसिक परिवर्तन असली चमत्कार की शुरुआत है। आपका भविष्य किसी और के हाथों में नहीं है। वह आपके अपने विचारों, आपके विश्वास और आपके मन की शक्ति में छिपा है। इसलिए आज से खुद को सीमाओं में मत बांधिए। अपने सपनों को बड़ा कीजिए, सोच को सकारात्मक रखिए और अपने अवचेतन मन को सही आदेश दीजिए। दुनिया वही आपको लौटाएगी जो आप उसके बारे में सोचते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर थोड़ी भी प्रेरणा जगाई है, तो इसे यहीं रोकिए मत। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कीजिए ताकि वे भी अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकें। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने मन का चमत्कार हूं, ताकि यह विश्वास आपके अंदर स्थायी बन जाए। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपने कुछ नया सीखा। इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस सोच से जुड़ें। और ऐसे ही जीवन परिवर्तनकारी बुक समरीज के लिए चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।